गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 9 का पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे, हमने पिछले पार्ट में यानी पार्ट 1 में सवाल 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। अभी देखते हैं क्वेश्चन 7। अभी 7 क्वेश्चन कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। अब देखिए, यहां पर एक चित्र बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये एक भवन है। यहां तक हमने इसको भवन मान लिया। इसके ऊपर ये टावर है, संचार टावर, वो जो मोबाइल का टावर वगैरह लगता है उसी को कह रहे हैं। ये है भवन और ये है संचार टावर। अब इसमें देखिए, इस भवन की ऊंचाई दी हुई है 20 मीटर। ये जो है ना, यहां से यहां, ये है 20 मीटर ये भवन है। इसके बाद इसको कह रहा है, यहां से भूमि पर लगे किसी बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः मीनार के तल और शिखर। देखिए, किसी एक बिंदु से ले लीजिए, ये और ये दो उन्नयन कोण बन रहे हैं। एक का मान है 45 डिग्री, ये देखिए, ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब इसको आप नमिंग कर लीजिए, ए बी सी और डी। ये टावर है यानी मीनार। अब इसको हम आराम से, अब हमें इसका मीनार की ऊंचाई निकालते हैं। देखिए, हमें क्या निकालना है, माना सी डी मीनार है और सीडी की ऊंचाई बराबर कितना है, मान लिया h मीटर। ये हमने इसको मान लिया। इसके बाद देखिए, BC ये क्या है, भवन है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। अब यहां पर देखिए, दो त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों त्रिभुज में AB जो है, ये बिंदु इस भवन के पाद से यानी भवन के पेंदी से, जड़ से, निचले भूमि से बिंदु से इसकी दूरी, यहाँ पे ये दूरी नहीं दी हुई है, इसकी जरूरत भी नहीं है। हमें निकालनी क्या है, ये CD टावर की ऊंचाई कितनी है नीचे से। अब देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, यानी त्रिभुज ABC में देखिए क्या हो रहा है। इसमें हमें निकालना है, देखिए ये कोण है और ये देखिए, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये आधार, यहां से यहां ये लंब है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये संबंध किसके बीच है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए tan, यहां देखिए 45 डिग्री, ये बराबर देखिए लंब BC दिया हुआ है, BC का ऊंचाई भी दिया हुआ। चलिए अभी लिखिए, BC बटा आधार है AB। तो अब यहाँ tan 45 डिग्री का मान देखिए, tan 45 डिग्री का मान यहाँ देखिए, ये 1 बराबर BC देखिए दिया हुआ है हमें 20 मीटर। ये लिखना है 20 बटा AB, यानी AB जो है इसका मान है 20 मीटर। ये एक हमें समीकरण प्राप्त हुआ, यानी AB की लंबाई हमें ज्ञात हो गई। अब तो बहुत आसान हो गया। अब आइए दूसरे त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज, अभी बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABD में देखिए, ABD में क्या आप देख रहे हैं, इसमें देखिए
10 60 डिग्री। अब इस कोण की माप कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए लंब हो गया बराबर BD और आधार हो गया AB। अब इसका जब मान हम निकालेंगे 10 60 डिग्री, देखिए 10 60 का वैल्यू है √3, ये बराबर हो जाता है BD का मान हमको अभी नहीं मालूम और बट्टा AB का मान अभी अब मालूम हो गया, यहाँ कितना है 20 मीटर। इसको कर दीजिए, यानी BD बराबर देखिए 20 √3 मीटर। अब हमें एक मान ये निकल गया, दूसरा ये भी निकल गया, ये मान आ गया और उसके बाद BD भी प्राप्त हो गया। अब यहां देखिए हमको निकालना क्या है, CD बराबर क्या हो जाएगा BD और माइनस BC। BD का मान यहां मालूम हो गया है 20 √3 माइनस BC का मालूम है 20। अब क्या कीजिए 20 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा √3, इधर बचेगा 1, बस इसी को आंसर लिख दीजिए बराबर 20 इतना मीटर हो गया। यानी आपको क्या लिखना है, इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1 ये मीटर। यही आपका आंसर हो गया। एकदम आसान भाषा में इसी तरह भाषा का उपयोग करते हुए हम लोग इसका सवाल हल करते चलेंगे। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लिखी है। पेडस्टल क्या होता है, एक आपने चबूतरा देखा होगा जिसके ऊपर कोई भी मूर्ति लगाई जाती है, उसको पेडस्टल बोलते हैं उस चबूतरा। तो एक पेडस्टल है, मान लो ये पेडस्टल है, ये एक पेडस्टल है, इसको कह रहे हैं हम पेडस्टल, ठीक है। इस पर एक मूर्ति लगी हुई है, ये एक मूर्ति है, हम इसको यहाँ पे मूर्ति बना रहे हैं और ये पेडस्टल यानी वो स्टैंड है। हमको काम किस बात से है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, जो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है, बस समकोण त्रिभुज की इसी से मतलब है। और इस पर ये मूर्ति है, इसका हाइट दिया हुआ है 1.6 मीटर, ये हाइट लगी हुई है। और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से जब आप किसी एक बिंदु से ले लीजिए, ये जब आप जाएंगे ना ऊपर, मूर्ति के शिखर का ये कोण हो जाता है 60 डिग्री। चलिए इसको बना दीजिए 60 डिग्री। अब फिर कह रहा है उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, पेडस्टल का शिखर क्या हुआ, मूर्ति का निचला बिंदु, ये कितना है, यह कोण है 45 डिग्री। ध्यान से देखिए, इससे इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और इसी बिंदु से मूर्ति के निचले बिंदु यानी पेडस्टल के ऊपरी बिंदु का ये जो उन्नयन कोण है ये है 45 डिग्री। देखिए ये हमारा चित्र बन के तैयार हो गया। अब इसको नेमिंग कर दीजिए और इसके बाद तब आपको कड़ा पेडस्टल की ऊंचाई निकालनी है। मूर्ति जो है ना, मूर्ति का तो ठीक कर लीजिए, मूर्ति कैसे आता है माना मूर्ति की ऊंचाई यानी CD बराबर H मीटर, इसको हमने H मान लिया। अब देखिए ये दूरी और आपको इसमें कुछ दी हुई नहीं है। अब आप क्या करना है, सीधे सीधे आइए, दो त्रिभुज है ABC, यहाँ देखिए ये C बिंदु है, पहले ABC में देखिए त्रिभुज ABC में, फिर वही आधार और लंब के बीच का हमको देखना है। 10 45 डिग्री बराबर
BC और बट्टा AB। 45 का वैल्यू होता है 1 बराबर BC कितना है, BC ही रहेगा और AB ही रहेगा। इसका मतलब AB बराबर BC, ये दोनों का मान बराबर आ गया। एक समीकरण देखिए आपके काम का ये हो गया। अब जरा दूसरे त्रिभुज पर आइए, ABD। पुनः त्रिभुज यहीं पर आ जाइए, त्रिभुज ABD में देखिए tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री का मान जब देखेंगे ये हो जाएगा BD और बट्टा AB। अब tan 60 डिग्री का मान यहां से आप ले लीजिए, √3 बराबर BD और बट्टा ये AB। देखिए AB के बदले आप यहां पर लिख सकते हैं BC भी लिख सकते हैं। इससे देखिए, तो इसको हम लोग हल करेंगे कैसे। इसको आप BC बराबर देख रहे हैं, BC बराबर AB हो जाता है। आप इसको क्या कीजिए, √3 बराबर, देखिए ये जो BD है, BD को आप क्या लिख सकते हैं, CD जोड़ BC जोड़ CD और बट्टा BC। अब इसको जब हम हल करेंगे ये क्या वैल्यू हो जाएगा, इसको इधर ले लीजिए, गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 इंटू BC। देखिए ये BC है और √3 का यहाँ BC है, ये BC और बराबर BC। देखिए ये BC प्लस CD कितना है 1.6 मीटर। इसको जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 BC माइनस BC बराबर 1.6। अब जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा BC, यहाँ आइए, BC कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, √3 और इधर बचेगा 1, ये बराबर हो जाएगा 1.6। इसलिए BC बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा, 1.6 बाय √3 माइनस 1। हम इसको क्या करते हैं, √3 प्लस 1 से गुना कर देते हैं, √3 प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं। ये हम मान निकाल रहे हैं BC का। देखिए तो ऊपर तो हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे देखिए क्या होगा, A माइनस B और A प्लस B है, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, √3 प्लस 1 बट्टा, ये देखिए √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस 1 बटा 2। अभी 2 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका आंसर होगा। यानी इसका जो पेडस्टल है पेडस्टल की ऊंचाई ये बराबर हो जाएगा 0.8 गुना 3 रूट लगा दीजिए प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से 8 नंबर हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से
एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आप देखिए, एक चित्र बना लीजिए। मान लीजिए एक किसी को आप मीनार मान लीजिए, इसको मीनार मान लीजिए, तो फिर ये भवन हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का ये हुआ बेस, इससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये कोण, इस कोण की चर्चा हो रही है। यह कोण है 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यह मान लीजिए ये दिया है 60 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर। ये है 50 मीटर। तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसको नेमिंग कर लीजिए, ABCD। माना भवन की ऊंचाई, अब भवन क्या है, AD बराबर H मीटर। ये भवन की ऊंचाई H मीटर हमने मान लिया। और भवन से मीनार की दूरी बराबर, लिखिए भवन दूरी बराबर AB, और ये बराबर मान लीजिए X मीटर, यानी इसको लिख लीजिए X मीटर। भवन हो गया H मीटर। अब आपको इसमें निकालना है भवन की ऊंचाई। तो बारी बारी से दोनों त्रिभुज की चर्चा कर लें हम लोग। एक बार त्रिभुज हम लोग लेते हैं ABC में। त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में जब लेंगे, ये एंगल है 60, यहाँ पर हमको ये लंब है, ये आधार है। फिर से वही संबंध क्या आएगा हमारा, tan थीटा बराबर BC बटा AB। tan का मान दे दीजिए 60 डिग्री बराबर BC का मान है 50 और बटा X मीटर, यानी tan 60 डिग्री का मान, अब देखिए tan 60 डिग्री का मान है √3। √3 बराबर 50 बटा X, इसीलिए X बराबर 50 बटा √3। ये हमको एक संबंध ज्ञात हो गया। उसी प्रकार फिर से आइए त्रिभुज, अब इसमें आइए ABD में। इसमें देखिए क्या होता है, यहां भी tan 30 डिग्री बराबर AD बटा फिर AB। 30 का मान देखिए tan, यानी 1/√3 बराबर, फिर देखिए AD का मान हमने क्या दिया था H, और AB का मान हमने दिया है X। अब यहाँ पर X बराबर ये था, यहाँ निकालिए X बराबर H√3। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। दोनों में देखिए X का मान दिया हुआ है। तो अब यहाँ लिखिए फिर समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं, से हमें सीधे लिखे ना, सीधे से देखिए H√3, यहाँ भी X बराबर H√3, यहाँ भी X बराबर 50 बटा √3। इसको बटा 1 कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। H और ये देखिए √3 गुना √3 बराबर 50, यानी 3H बराबर 50, यानी H बराबर 50 बटा 3, यानी 16.2/3 मीटर।
तो यही आपका हो गया। h क्या माने थे हम लोग? देखिए भवन की ऊंचाई हमने h माना था, अतः हमारे प्रश्न के अनुसार भवन की ऊंचाई बराबर क्या हो गया? 16.2/3 मीटर। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। सिंपल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यह प्रश्न कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे। तो देखिए, एक ये खंभा है, एक ये खंभा है, और इस बीच में एक सड़क है। सड़क के एक इस साइड है, एक साइड, और दोनों की लंबाई एकदम समान है। अब इस सड़क की कुल चौड़ाई है 80 मीटर। इसके बाद इस खंभा जो है ये समान लंबाई है, मान लीजिए दोनों h मीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। किसी एक बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु को हम ले रहे हैं, देखिए ये हुआ, ये देखिए यह जो कोण है यह है 60 डिग्री और यह कोण हो गया 30 डिग्री। तो कह रहा है एक और 60 डिग्री बना, दूसरी ओर 30 डिग्री बना। कुल इसकी यहाँ से यहाँ इसकी दूरी थी 80 मीटर। अब जरा देखिए, इसको आप h मीटर मान लिए, इसको भी h मीटर मान लिए। सबसे पहले इसका नेमिंग कर दीजिए, ABCDE, बस। यहाँ ये कोण 90 डिग्री, यहाँ ये कोण। अब आपको इसमें मांगता क्या है? तो ये कह रहा है कि इसके खंभों की ऊंचाई बताइए, यानी ये बताइए AB बराबर ED का मान जो हमने h माना उसका मान निकालना है। और दूसरा कह रहा है कि खंभों से बिंदु की दूरी, ये C जो है वो B से कितनी दूरी पर है और D। तत्काल के लिए तो मान लीजिए इसकी दूरी है, मान लेते हैं C और D, इसकी दूरी है x मीटर। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? दोनों के बीच 80 थी, यहाँ पर 80 माइनस x मीटर। अब इन सब बातों को लिखना है। माना खंभों की ऊंचाई बराबर, अब देखिए खंभे कौन कौन थे? AB बराबर DE, ये बराबर हम मान लेते हैं h मीटर। ये एक काम हो गया। अब देखिए इस C से, बिंदु C से दोनों खंभों की दूरी ये दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? माना CD बराबर x मीटर, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर। क्यों? क्योंकि चूंकि BD बराबर है 80 मीटर, ये हमें दी हुई है, इसलिए ये दूरी हो गई। अब हमें ज्ञात करना है x का मान और h का मान। अब दोनों त्रिभुज में बारी बारी से हम देखते हैं। कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज इसको लीजिए पहले CDE में। CDE में हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ भी हमें लंब और आधार के बीच रिलेशन बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री बराबर ये हो गया DE बट्टा CD। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान, फिर आप बोर्ड से देखिए, tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर, या देखिए DE को हमने क्या माना था? H बटा X। इसको आप ऑन कर दीजिए, इसीलिए H बराबर आप जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू √3 मीटर। ये एक संबंध आपको यहाँ ज्ञात हो गया।
अब इसी प्रकार फिर से ले लीजिए आप पुनः त्रिभुज। अब इसमें लीजिए ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए यहाँ क्या होता है। फिर से यहाँ tan 30 डिग्री बराबर, अब इसमें देखिए ए बी बटा बी सी। tan 30 डिग्री का मान देखिए 1/√3 बराबर ए बी तो फिर वहीं पर है, यहाँ पर ए बी बराबर डी बराबर एच, सब एच है। और बी सी का लंबाई हमने निकाला क्या था 80 माइनस एक्स, ये हमने निकाला हुआ है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, एच बराबर 80 माइनस एक्स बट्टा √3। अब ये देखिए ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब आप एक और दो से क्या पाएंगे, समीकरण एक और दो से हमने दोनों में h का मान निकाल लिया। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, x√3 ये बराबर इतना 80 माइनस एक्स बाई √3। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो x√3 इंटू √3 गुना कर दीजिए बराबर 80 माइनस एक्स। इसलिए इसको देखिए 3x √3 गुना √3 3 हो गया, और इसको इधर ले आइए तो प्लस x बराबर 80, यानी चलिए 4x बराबर 80 मीटर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 80/4। इसको काट दीजिए तो ये हो गया 20 मीटर। x का मान निकल गया 20 मीटर। अब इस x का मान किसी में दे दीजिए, h बराबर x गुना √3 था, ये बराबर हो गया 20√3 मीटर। यानी हमारा आंसर क्या हुआ, खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, एक आंसर हुआ। उसके बाद C बिंदु से AB खंभा की दूरी बराबर 80 माइनस एक्स था, ये कितना हो गया 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। और तीसरा हो गया C बिंदु से DE खंभा की दूरी बराबर x मीटर। इस प्रकार ये सभी आंसर हमें ज्ञात हो गया। तो ये था प्रश्न संख्या 10। इस प्रकार देखिए एकदम आसानी से हम लोग इसको हल कर ले सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 11। इसमें कह रहा है कि एक नहर के तट पर, देखिए एक नहर के तट पर एक टीवी टावर उधार खड़ा है, यानी एक नहर है, उसके एक किनारे पर एक टीवी का टावर लगा हुआ है। चलिए ये टीवी का टावर है, ये टावर है, ये नहर है, इसके किनारे एक किनारे पर ये है, ये नहर बनी हुई है। अब देखिए नहर का इस बिंदु से दूसरे छोर से टीवी टावर के शीर्ष का ये उन्नयन कोण है 60 डिग्री। टावर को ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु पर, एक बिंदु ये है, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ से ले एक और चलिए से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 20 मीटर है, जो ये बिंदु है। अब यहाँ से इसका उन्नयन कोण बता रहा है 30 डिग्री। ये हो गया। अब इसके लिए एक चित्र दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो टावर की ऊंचाई निकालनी है आपको, ये निकालना है। मान लेते हैं ये h मीटर है, और नहर की चौड़ाई ये मान लेते हैं
x मीटर है। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, A, B, C और D। अब देखिए, माना टावर AB बराबर, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर, और नहर क्या है, BC, इसलिए पूरा लिखिए, नहर की चौड़ाई बराबर BC, ये बराबर हम मान लेते हैं x मीटर। इसके बाद हम देखते हैं, इस बिंदु से दूरी दी हुई है, DC बराबर हमको दिया हुआ है 20 मीटर। तो हमें ज्ञात करनी है h और x का मान। देखिए, दो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC में ये राइट एंगल है, तो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी AB बटे आधार यानी BC। अब tan का 60 डिग्री में मान आपको मालूम है, tan 60 बराबर होता है √3 बराबर AB को आपने मान लिया हुआ है H और BC को माना हुआ है X। इसको आप ऐसे कर दीजिए, यानी H बराबर X इंटू √3। एक देखिए इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया। अब पुनः आइए दूसरे त्रिभुज में, ट्रायंगल, बड़े त्रिभुज में ABD में। अब यहाँ देखिए, tan 30 डिग्री का बराबर होता है, फिर आइए AB बटा BD। अब देखिए, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब ये बराबर AB तो आपको मालूम है, फिर से H हो गया, और ये BD बराबर, अब इसको लिख सकते हैं 20 जोड़ X। देखिए ध्यान से, 20 जोड़ X, आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इसका मतलब H बराबर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 20 जोड़ X और अपॉन √3। एक ये मान आपको मिल गया। ये था समीकरण 2। अब आपको क्या मिल रहा है यहां से, समीकरण 1 और 2 से आपको अब क्या ज्ञात हो रहा है, दोनों ही H का मान है। इसका मतलब √3x बराबर 20 जोड़ x अपॉन √3। इसका मतलब इससे गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x, √3 गुना √3 तो 3 हो गया, और x बराबर 20 जोड़ x यानी 3x माइनस x बराबर 20, यानी x बराबर 20 बटे, या 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, काट दीजिए तो ये हो गया 10 मीटर। यानी नहर की चौड़ाई आपकी हो गई 10 मीटर। अब इसे x का मान दे देना है कोनों में, h बराबर, इसको लिख ही दीजिए ना, समीकरण 1 से h बराबर x इंटू √3 बराबर 10 √3 मीटर। यानी टावर की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर और नहर की चौड़ाई ये बराबर हो गया 10 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। तो ये हुई इस पार्ट की। अब फिर मिलते हैं पार्ट 3 में बाकी के सवालों के साथ। जय हिंद।